Hello everyone. Now the next exercise of chapter 8, 8.2 उसकी पहले की कंसेप्ट सीख लेते हैं। उससे तुम्हें बहुत बेनिफिट रहेगा कि एपी क्या है, एपी के कंसेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो इन जनरल द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए फर्स्ट टर्म अगर अपन ने ए मानी है तो सेकंड टर्म हो जाएगी ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं, ए में डी प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे अपन मान लो ये फर्स्ट टर्म है, राइट, ये हो गई सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो अगर आप कोरिलेट करो, देखो फोर्थ टर्म के अंदर ए फोर है तो उसके अंदर डी कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो एक कम आ रहा है। ए थ्री है, थर्ड टर्म है, तो उसमें डी कितनी बार जुड़ रहा है, 2D, एक कम, है ना, 3 से एक कम। तो ए टू सेकंड टर्म है और डी कितना जुड़ रहा है, 1D, तो मतलब हमेशा एक कम। फर्स्ट टर्म में तो डी जुड़ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स वो 0D हो गया। तो दैट मीन्स ए nth टर्म जो होगी ना अपनी एक सीक्वेंस में ए एन, ठीक है, या जिसको हमने यहाँ पे टी एन बोला है, यहाँ पे देखो यहाँ पे टी एन बोला है, हम ए एन भी बोल सकते हैं इसको। तो ए nth टर्म जो होगी वो क्या होगी, n-1D, एक कम डी। जैसे आपको A7 बोले तो आप डायरेक्टली A+6D ले लेना। ए फिफ्थ मतलब फिफ्थ टर्म बोले तो A+4D, 10th टर्म तो A+9D, राइट। तो एक कम होता है, राइट, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो एक खुद ही होता है। तो डी तो अपन सेकंड टर्म से जोड़ रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। तो सेकंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D है, समझ रहे हो, थर्ड टर्म में 2D है। तो इस टाइप से तुम्हें सिंपल सा फंडामेंट्स हो रहे हैं। अच्छा, डी जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर एपी ऊपर की तरफ जाएगा, अगर डी नेगेटिव है तो एपी क्या जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगी, राइट। वेयर ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म मान लेते हैं अपन, और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमेशा ध्यान रखोगे, कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, है ना। ऐसा नहीं कि A1 माइनस A2 कर रहे हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। नाउ इसको टी एन भी बोल सकते हैं, इसको ए एन भी बोल सकते हैं ना। तो टी एन की जगह ए एन भी बोल सकते हो। ए एन इक्वल टू क्या होगा, A+n-1D। वो ये कैसे आया वो मैंने तुम्हें समझाया ना, एक कम होता है डी, बस, बाकी कुछ नहीं है। इज एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म, है ना, किसी भी nth टर्म के लिए एक्सप्रेशन हो गया ये वाला। फॉर देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर सम फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ए एंड डी, जिसके अंदर ए और डी अगर हमें पता है तो हम nth टर्म निकाल सकते हैं। अब इसमें देखो, एक टर्म, दो, तीन, चार, चार टर्म्स है। तो इसमें कोई भी तीन टर्म दे रखी होगी तो उनकी तीन की वैल्यू, जैसे कहीं पे एन या टी एन दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, तो हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ए एन इक्वल टू A+n-1D, राइट। अब है कुछ रिकर्सिव रूल, जैसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है, रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल ये होता है कि इसमें जनरल सा टर्म नहीं दे रखा, ए एन इक्वल टू ए प्लस, ऐसे कुछ नहीं दे रखा, एन डी या ऐसा कुछ नहीं दे रखा, या 2+3D 3n, ऐसा नहीं है। इसके अंदर फर्स्ट टर्म दे रखी होगी और सेकंड टर्म से चीज़ आ रही होगी। रिकर्सिव रूल मतलब द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सीक्वेंस बाय रिलेटिंग टू द प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म अगर हमें दे रखी होगी तो सेकंड टर्म प्रीवियस टर्म के साथ क्या रिलेशन है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या है, तो उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव रूल। इस रूल इज रिकर्सिव रूल, और उसको रिकर्सिव फॉर्मूला भी बोलते हैं, राइट। द सीक्वेंस जैसे 1 4 7 10 13 है, इसमें क्या है, 3 3 3 3 बढ़ रहा है। तो ये तो जनरल टर्म हो गया, nth टर्म, ये रिकर्सिव नहीं है, ठीक है ना। nth टर्म क्या हो जाएगा, 3n-2, क्या हो जाएगा, 3n-2। देखो ये चीज़ हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, वापस समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, 3 3 3 3 बढ़ रहा है, तो जो 3 बढ़ रहा है वो हम 3n ले लेते हैं, जितना बढ़ रहा है। अब सोचोगे 3n रखने के बाद ये 1 कैसे आया, फर्स्ट टर्म 1 आनी चाहिए, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूंगा तो 3 हो जाएगा, तो इसमें अगर 2 कम कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो 3n-2, अगर मैं 2 रखूंगा तो 3 2 6 -2, तो वो कितना आ जाएगा, 4। तो एक अपन डायरेक्टली ये चीज़ बना सकते हैं, 3n जितना जंप कर रहा है वो, और शुरुआती फर्स्ट टर्म के लिए कितना कम है या ज़्यादा है। अगर यहाँ ज़्यादा होता तो प्लस करते, कम है इसलिए माइनस किया, ठीक है। अब इसको आप AP से भी फाइंड आउट कर सकते हो। AP से कैसे, ए एन इक्वल टू A+n-1D, तो A+n-1, यहाँ पे nth टर्म चाहिए ना हमें, इसलिए n तो n ही रखेंगे, A और D की वैल्यू हम रख देंगे। तो A और D की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान से देखो, A यहाँ क्या है 1, और D कितना आ रहा है, देखो 4 - 1 3, तो हम यहाँ पे 1 और 3 रख देते हैं, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगेगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3n
-3। अच्छा ये देखो, एक साइन प्लस का है, एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लाइक टर्म ही ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो -2। तो आप अपन लिख सकते हैं 3n - 2। तो यही तो बोल रहा था, nth टर्म या tn टर्म क्या हो जाएगा 3n माइनस। तो ये AP से बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। सेकंड चैप्टर में हमने IQ से निकाला था कि जैसे 3 3 3 3 बढ़ रहा है तो 3n, और जो फर्स्ट टर्म है उसमें ये प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो 2 कम है इससे, तो 2 कम कर दिया, तो ये अपन ने निकाला था। डायरेक्ट निकाल लेते थे हम बहुत दिमाग से, बहुत आसानी से, बट ये वाला और ईजी है उससे, डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखना है। दिस इज एक्सप्लिसिट रूट। और ये वाला जो टर्म होता है ना, इसको तो एक्सप्लिसिट रूट कहते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म भी पता नहीं है। एन की वैल्यू 1 रखो, आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 रखो सेकंड टर्म मिल जाएगा, 3 रखो थर्ड टर्म मिल जाएगा। ये एक्सप्लिसिट रूल होता है। और जो रिकर्सिव रूल होता है उसमें फर्स्ट टर्म दी होती है, फिर जो सेकंड टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में होगा, थर्ड टर्म होगी वो सेकंड टर्म के रेस्पेक्ट में, फोर्थ टर्म होगी वो थर्ड टर्म के रेस्पेक्ट में, ऐसे प्रीवियस टर्म के रेस्पेक्ट में रिलेशन में उसको डिस्क्राइब कर रखा हो, वो रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनका कन्वर्जन भी आएगा, तो यू हैव टू बी कॉन्शियस। ठीक है, जैसे यही सीक्वेंस है, अगर मैं बोलूँ कि रिकर्सिव रूल बताओ, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं सोचना। इसमें मैं बोल दूंगा कि भैया T1 तो 1 है, ये तो फिक्स है। अब जो Tn है ना, वो Tn-1 एक प्रीवियस टर्म से कितना ज़्यादा हो रहा है, 3 ज़्यादा हो रहा है। देखो सोचो, ये तो 1 हो गया, अब 1 में क्या जोड़ेंगे, 4 आ जाए, 3। तो अपन ये चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, कैसे चेक करना है, यहाँ पे T2 जो है वो यहाँ 2-1, यहाँ पे रखोगे 2-1, यहाँ 2 रखा, तो 2-1 क्या हो जाएगा, 1। तो T1 + 3, तो T1 क्या है, T1 तो 1 है, तो 1 यहाँ रख दोगे, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 4, है ना। T3 जो होगा वो T2 + 3, T2 क्या है, T2 अभी अभी निकाला 4, तो 4 + 3, 4 + 3 तो कितना हो गया 7। तो वही सीक्वेंस आ गई ना, 1 4 7। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा ना, ये जो आपने लिखा है ये वाला, ये पूरा, तो इसको बोलेंगे हम रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फॉर्मूला। क्लियर। बट ये वाली जो चीज़ है, ये जो अपन ने यूज़ किया है an = दिस, इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट रूल, और इसको बोलेंगे रिकर्सिव फॉर्मूला, है ना। या रिकर्सिव रूल से रिकर्सिव फॉर्मूला आया है, एक्सप्लिसिट रूल से एक्सप्लिसिव फॉर्मूला आया। ठीक है, क्लियर है, को रिलेशन आना चाहिए। और इसमें आप सीक्वेंस निकाल लोगे, अगर ये दे रखा है तो आपने सीक्वेंस निकाल ली 1 4 3, तो आप AP से आप ये एक्सप्लिसिट रूल निकाल सकते हो, या सेकंड चैप्टर के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया, राइट। वी कैन से दैट Tn = Tn+1। देखो इसने समझाया भी है बाद में कि ये चीज़ आप इसको ऐसे समझ जा सकते हो, वेयर T1 = 1 है और Tn = Tn-1, एक पहले वाली टर्म में 3 ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को इसने एक्सप्लिसिट रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फॉर्मूले से भी समझाया, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया, राइट। n की वैल्यू ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से लेना है, क्योंकि 1 तो यहाँ हो गया है, तो यहाँ क्या लेंगे, 2 से चालू करेंगे। दिस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सीक्वेंस बाय रिलेटिंग द टर्म टू प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म से अगर जो रिलेट होके चल रहा है, क्योंकि ये वाला भी क्या है, ये अपन को 2 चाहिए, तो उसको पहले वाली टर्म से रिलेट है, इज नोन एज रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फॉर्मूला। अब तुम्हें क्लियर होगा, मैंने कहा था ना फर्स्ट एक्सरसाइज में कि मैं सेकंड एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में समझाऊंगा, और ये क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे कि इस वाले फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करो एक्सप्लिसिट रूल में, एक्सप्लिसिट रूल को रिकर्सिव रूल में कन्वर्ट करो, तो बहुत आसानी से तुम कर पाओगे। और अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब देखो जैसे AP है, तो उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। AP हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो जैसे अपना ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, ये टर्म्स हो गई, ये n हो गया, बेसिकली क्या हो गया, इसको अपन लिख सकते हैं, ये n की वैल्यू क्या है, ये n है। ठीक है, n = 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली चीज़ अपनी आएगी an, ये क्या आएगी an, nth टर्म। तो nth टर्म जरूरी नहीं कि n टर्म ही हो, फर्स्ट टर्म भी A1 हो गया, A2 हो गया, ये वाला, है ना। तो यहाँ पे 1 5, अगर अपन देखें तो कितना कितना बढ़ रहा है, +4, 5 - 1 करना है, ध्यान रखना, 9 - 5 करना है, 13 - 9 करना है, तो वो कितना हो रहा है, अपने यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो फर्स्ट टर्म तो कितनी आ रही है 1, D कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म तो ये दिख ही रही है, तो ये दो चीज़ आ गई, तो इसका जनरल टर्म बना सकते हैं, an = क्या हो जाएगा, a + n-1, वो का वही रखेंगे, D क्या है 4, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4n-4। अब ये 1n-4 क्या है, सेम टर्म है, तो ये कितना हो जाएगा 4n-3। तो ये हमारा an हो गया, क्या हो गया an, राइट। तो इस टाइप से हम an भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। an = a + 4n - 3, तो इसमें अगर 1 2 3 4 रखेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रख दिया,
तो 4 इंटू वन कितना हो गया 4 माइनस 3, तो वो कितना आ जाएगा 1, तो ये 1 आ गया। इसमें अगर मैं 2 रख दूंगा 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 5, तो ये सेकंड टर्म 5 आ गई। ऐसे अपन सारी टर्म निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर देखोगे सेम जंप कर रहा है, ये सेम 1 1 1 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ सेम 4 4 बढ़ रहा है। तो जैसे 1 पे वैल्यू 1 आई, ठीक है, 2 पे वैल्यू कितनी हो गई डायरेक्टली 5, 3 पे वैल्यू कितनी हो गई 9, तो अगर अपन ने 3 लिया तो वो कितनी हो गई 9। तो ये सारी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगा। इन पॉइंट्स को देखो, इसको x और इसको y के रूप में रखेंगे ना तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो AP हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इसको विजुअलाइज कर लिया। देखो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी इज एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। इससे हमेशा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आएगा। एपी वाली चीज़ से इस टाइप से हम यूज़ करते हैं ना, तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला देगा। इसमें हम nth टर्म निकाल सकते हैं एपी की, राइट। द रिकर्सिव फॉर्मूला अगर आपको लेना है तो टी वन इक्वल टू आप फर्स्ट टर्म ले लोगे ए, और टी एन क्या ले लोगे टी एन माइनस वन प्लस डी। तो एक जनरलाइज चीज़ बता दी कि आप एपी के रूप से आप जनरलाइज चीज़ कैसे ले सकते हो। टी वन तो आपको लेना है फर्स्ट टर्म ए, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ। अगर ए पी है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसा है ना, तो बात समझना। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई ए, तो टी वन तो क्या हो गया ए, और टी टू से क्या चालू हो रहा है, फर्स्ट टर्म में आपको क्या जोड़ना है डी, तो फर्स्ट टर्म में डी जोड़ना है। एन माइनस वन प्रीवियस टर्म में हमेशा इसमें एक डी और जोड़ देंगे तो टू डी हो जाएगा। इसमें एक डी और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, वही तो थर्ड टर्म फोर्थ टर्म होती है ना। इस टाइप से आप इससे भी बना सकते हो। तो रिकर्सिव रूल ये होता है और एक्सप्लिसिट रूल ये होता है, ठीक है। वेरीफाई दैट फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एपी है क्या, पहले तो ये फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वाला करके देखते हैं। फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, देखो डी इक्वल टू क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अगर इसको डिफरेंस देखें तो ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, ये भी थ्री है। तो सिंस डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर 2 5 8 11 डॉट 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 इज इन एपी, इसलिए ये एपी है। सिंपल सी बात, अगर डी सेम है तो एपी है, राइट। ये सिंपल सा हमने सीक्वेंस बना दिया, ये एपी है कि नहीं, पहली चीज़ थी। राइट द nth टर्म, ठीक है, और इसका nth टर्म भी निकालना है। अब इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। तो इसका an क्या होगा, ए है ना, इसका an क्या होगा, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट। ए और डी की वैल्यू रखनी है अपन को। देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2, और डी क्या आ रहा है अपना 3, तो ये 2 और ये कितना हो गया 3। एन माइनस वन एज इट इज़ रखेंगे अपन, राइट। ए एन इक्वल टू, तो इसको थोड़ा खोल देते हैं, 2 प्लस थ्री एन माइनस थ्री, थ्री दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये देखोगे 2 और माइनस थ्री क्या है, लाइक टर्म से, बट एड प्लस और माइनस में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 और साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा 3n माइनस वन, ये ए एन टर्म हो गया है ना। ये हमारा ए एन निकल गया, इसने बोला था ए एन निकालो, हमने निकाल दिया ए एन, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है ये, यहाँ तक हो गया। एंड यू ऑब्जर्व व्हेन यू प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर इमर्जिंग फ्रॉम देम। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो क्या चीज़ बनेगी, ठीक है। तो अगर हम प्लॉट करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर, अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये माइनस है ना, तो अपन देखते हैं क्या बनता है। लेट अस सी, एक्स एंड वाई एक्सिस बने, जैसे हम पॉइंट्स ले लेते हैं, राइट। तो पॉइंट्स कैसे लेंगे, सिंपल सा, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे एक अपन एक छोटा सा अपन पॉइंट्स ले लेते हैं, एक, ठीक है। यहाँ एक्स ले लिया, यहाँ वाई ले लिया। वाई मतलब क्या हो गया ए एन, है ना, और ये क्या है एन है बेसिकली। तो ये 1 2 3 4 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो कितना टर्म आ रही है, फर्स्ट टर्म, तो ये यहीं से लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो दे ही रखिए। तो ये हो जाएगा 2 5 8 11। तो 1 पे x1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2 के बराबर, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 1 2। फिर 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 5, ये एकदम से बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गई 2 5। फिर जब 3 होगा, देखो जब x 3 है तो 8 पे जाना है अपन को, तो x जब 3 है तो बिल्कुल 8 पे जाना है, तो 8 और ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 8 ये हो गया, ये 8 हो गया। तो ये अगर अपन जोड़ेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, बढ़ते हुए क्रम में आ रही है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये व्हेन यू प्लॉट द, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये
ऊपर बढ़ती हुई टर्म्स में है, ठीक है, कि डी क्या है, पॉजिटिव है तो ऊपर बढ़ती हुई टर्म में ही आएगा, ठीक है। डी क्योंकि क्या है यहाँ पे, अगर डी देखा है +3 है तो दैट मीन्स ये ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, राइट। समझ में आ गया। सेकंड मैंने जगह छोड़ दी है तो ये अपन कर लेते हैं। -5 -1 ये क्या था, गुड। -5 -1 और आगे क्या है, 3 और 7, 3 और 7 इस टाइप से। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि ये एपी है क्या, तो हम डी निकालते हैं। डी क्या होगा, सेकंड टर्म देखो, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 ऐसे करना है ना। तो सेकंड टर्म क्या है, -1 -5, राइट। तो -1 क्या हो जाएगा, -1 +5 तो क्या दे देगा, +4। सेकंड है 3 -1 तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 तो वो भी कितना हो गया, +4। फिर हो जाएगा 7 -3 तो ये कितना हो गया, 4, और इसको अपन ने क्या लिख दिया, +4। तो सिंस डी इज सेम, सिंस ठीक है यहाँ पे, सिंस डी इज सेम मतलब देयरफॉर इट इज एन ए पी, इसलिए ये ए पी है। अब ये पूछ रहा था ए एन टर्म निकालो, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो मैंने कहा था n-1 तो एज इट इज़ रखेंगे, ए और डी की वैल्यू रख देंगे, है ना। ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से -5 और डी कितना निकला 4, तो यहाँ पे रख दिया -5 और ये क्या रख दिया 4, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4n - 4 -5 है ही है, ठीक है। -5 और -4 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, -9। तो ए एन क्या हो गया, ये वाला, राइट। थोड़ा सा भर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, राइट। तो ए एन कितना हो गया, ये ए एन की वैल्यू मिल गई। तो फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या है, देखो डी क्या है, पॉजिटिव ही है, तो ये भी लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगी, राइट। और सेकंड चैप्टर से देखें तो 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, और -9 क्या करता है, वाई इंटरसेप्ट। ये भी तुम्हें याद है ना, सेकंड चैप्टर में किया था, राइट। तो ये हमने देख लिए कि ये एपी है कि नहीं, वेरीफाई कर दिया सीक्वेंस, है ना, और हमने एनएच टर्म भी निकाल दिया, राइट। दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए, समझ में आ गए। यूजिंग द फॉर्मूला टी एन इक्वल टू दिस एनएट टर्म ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल सी बात है, ये एपी है तो एनएट टर्म निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने तुम्हारे लिए रखा है, ठीक है। देखो नीचे की चीज़ सेम है तो नीचे की चीज़ तो सेम रहेगी। न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं अब अपन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर। तो फर्स्ट का हम न्यूमरेटर ले लेते हैं, न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो फर्स्ट में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, 1 5 9 13। देखो 4 4 4 4 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ए तो क्या हो गया, 1, ए 1 है, ठीक है, जगह नहीं छोड़ी, तो ए इक्वल टू 1 है। डी कितना होगा, सेकंड टर्म -5 -1 इक्वल टू कितना हो गया, 4, और हर बार 4 ही आ रहा है, देखो यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 है ना, डिफरेंस करने पे। तो ए इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 एज इट इज़ रखेंगे, और डी क्या रखना है, 4, 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4n - 4, 1 इधर ही है। अच्छा 1 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, -3, 4n - 3, तो ये ए एन आ गया हमारा, है ना। हमने ए एन निकाल दिया, राइट, क्लियर है। तो ये क्या पूछ रहा था, यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो nth टर्म निकल गया, कितनी आसानी से आ गया, राइट। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेते हैं। अच्छा इसका अभी पूरा कहाँ हुआ है, nth टर्म चाहिए, तो ये क्या हुआ, अभी बाकी है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा इसका, जनरल, अभी ये नहीं है nth टर्म, राइट। ये थोड़ा गलत बन गया, nth टर्म ये नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये तो न्यूमरेटर का nth टर्म है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, और नंबर का 4n - 3 अपॉन 2, ध्यान रखना ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है अभी अपन से, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर भी तो है क्वेश्चन में, ये डिनोमिनेटर को कहाँ छोड़ेंगे, हमने तो ये न्यूमरेटर निकाला है। तो न्यूमरेटर का nth टर्म है, ये पूरी सीक्वेंस का टर्म तो ये होगा ना, हाँ गुड, ऐसे समझ में आता रहना चाहिए तुम्हें, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन का भी, अच्छा इसमें तो न्यूमरेटर की जरूरत ही नहीं, देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1.5, और कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो 2 2 2 2 बढ़ रहा है, दिख रहा है ना, 3.5 में से 1.5 जाएगा तो 2 बच रहा है, 5.5 में से 3.5 जाएगा तो फिर 2 बच रहा है, एपी तो है ही है। तो इसका ए एन क्या हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला तो वही होता है ना, ए प्लस n - 1 और डी रख दो। तो ए और डी की वैल्यू रख देते हैं, ए क्या रखेंगे 1.5 और डी क्या रखेंगे 2, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2n - 2, और ये क्या है 1.5। देखो 1.5 प्लस का है और ये माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 1.5 गया तो 0.5, बट साइन बड़े वाले का आएगा, तो -0.5 है ना, -0.5। तो 2n ये ए एन हो गया, ठीक है। ये तो ए एन का ए एन ही हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर ऊपर ही है ना, नीचे तो कुछ है ही नहीं।
देख लो, तुम क्रॉस चेक भी करना चाहो तो इसकी जगह 1 रखो, तो 2 इंटू वन कितना होगा 2, 2 में से 0.5 गया तो 1.5, 2 रखोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 0.5 गया तो 3.5, 3 रखोगे तो 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लाई में ना, 6 माइनस 0.5, 6 में से 0.5 गया तो 5.5, तो ये सही भी है, तो एन टर्म हमने निकाल दिया। नाउ अ पर्सन बुक अ टैक्सी ट्रेवलिंग अ टैक्सी कंपनी चार्जेस अ फिक्स चार्ज 200, ठीक है, तो इसका फर्स्ट फिक्स चार्ज कितना है, इसमें फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है 200 रुपीज़, तो लेगा ही लेगा, ₹200, राइट, एंड 40 पर किलोमीटर चार्ज कितना है 40 रुपीज़, तो 1 किलोमीटर के कितना लेगा, ये किलोमीटर लिख देते हैं या रुपीज़ लिख देते हैं, है ना, एक टेबल बना देते हैं थोड़ा सा, जैसा हम बनाते थे ना उसमें सेकंड चैप्टर में, वही चीज़ यहाँ पे भी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ एन लिख देते हैं जनरल टर्म, ठीक है, तो 1 पे कितना लेगा वो 240 लेगा, समझो भाई, ये 200 तो लेगा ही लेगा वो, और 40 रुपीज़ भी तो लेगा, 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो ना, अब 2 किलोमीटर चलेगा तो 40 और लेगा, एक 40 और बढ़ा दो, 40 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 280, 3 किलोमीटर में 40 और लेगा तो 320, अब इसकी जनरल टर्म क्या होगी, ए एन हो जाएगी, ए प्लस फर्स्ट टर्म क्या है 240 प्लस एन माइनस वन, और डी डी क्या है 40, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 240 प्लस 40 एन, 40 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 240 प्लस का है 40 माइनस का है तो क्या हो जाएगा 200, तो 200 प्लस 40 एन लिख सकते हो आप, है ना, 200 प्लस 40 एन। अभी सेकंड चैप्टर में हमें कितनी दिक्कत आती थी, हम अपन लिखते थे 40 बढ़ रहा है तो 40 एन, और फिर 40 एन में क्या ऐड करें कि वो 240 हो जाए तो 200, ऐसे अपन सोच के लिखते थे, पर एपी से बहुत आसानी से, फॉर्मूले से बहुत आसानी से आंसर आ जाता है, तो ए एन हमारा आ गया। तो ये कह रहा है टैक्सी कंपनी चार्जेस अ फिक्स चार्ज 200, ये लेट अस राइट अ सीक्वेंस रिप्रेजेंट टोटल फेयर फॉर ट्रेवलिंग फॉर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वाओ मैंने 3 किलोमीटर तक का ही लिया था, तो ये 1 2 3 ये दो तीनों आंसर आ गए, एंड सो ऑन आगे डॉट डॉट चलता रहेगा। इफ़ द पर्सन ट्रेवल 10 किलोमीटर, अब मैंने जनरलाइज निकाल दिया ना, तो अब मेरे को चाहिए A10, तो मेरे को कुछ भी नहीं करना है, देखो मैंने ऐसे समझाता था ना, मैं इसको अलग कलर से ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, एन की जगह आपको क्या लेना है 10, हमारा एक फॉर्मूला क्या था 200 प्लस 40 एन, एन की जगह हमने 10 रख दिया, तो ये कितना हो गया 400, तो 10 किलोमीटर के लिए लेगा 40 रुपीज़ पर किलोमीटर, और 200 तो लेगा ही लेगा, तो टोटल कितने हो गए 600 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा A10, 10 किलोमीटर के लिए वो कितना लेगा 600 रुपीज़, राइट, तो ये आंसर हो गया। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ना, ये हमने ये डिराइव कर लिया, ए इन इक्वल टू जनरलाइज टर्म, राइट, गॉट इट, और एक हमारे ये तीन आंसर थे, ये वाला और ये वाला, राइट, 3 किलोमीटर के लिए, क्लियर है, कितने आसानी से समझ में आ रहा है। अब एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10th क्लास में एस एन देते थे, अब इसमें एस एन नहीं दिया है, बट इसने एक ट्रिक दी है एस एन सम ऑफ एन टर्म्स निकालने की, पर वो सीक्वेंस ऐसी है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ले सकते हो आप, जिसका कॉमन डिफरेंस 1 1 है, तो इसने कैसे उसको समझाया है, अगर सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सम चाह रहा है, तो S1, अगर देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर अपन को लेना है 1 से 10 तक का सम लेना है, ठीक है, तो एस एन चाहिए हमें, एस एन चाहिए 1 2 3, ये कहाँ तक चाहिए 10, तो इस सीक्वेंस को ही हम क्या लिखते हैं, उल्टी लिख लेते हैं, 10 प्लस 9 प्लस लास्ट में नंबर क्या हो जाएगा 1, इसको जोड़ देते हैं 2 SN, कितना हो जाएगा हर बार 11 11 11, ये कितनी बार हो रहा है 11, कितनी बार हो रहा है 10 टाइम्स होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिख रही है 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 11 10 टाइम्स हो रहा है 10 टाइम्स, तो 11 इंटू 10 कह सकते हैं ना अपन, तो 2 SN हो गया, तो SN कितना हो जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो 11 इंटू 10/2, तो एस एन एन कितना लिया है आपने भैया, एन तो हमने कितना लिया है 10 लिया है ना, 10 टर्म्स का ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 10 टर्म्स लेंगे, तो 10 टर्म्स के लिए अपन एक जनरलाइज टर्म देखें, तो S10 के लिए अपन ने 10 को तो अपन ने क्या मान लिया n, भाई समझो, अगर ये 10 है तो ये 10 ही है ना, तो अगर n है तो ये n है, और ये एक ज़्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं n+1/2, तो ये हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया, समझ में आया। अब इसके अंदर करेक्शन है, एस एन ये होता है, तो पर यहाँ पे अपन 10 10 ही लेंगे, क्योंकि आप ले तो 10 ही रहे हो ना, 10 टर्म्स को ही जोड़ रहे हो ना आप, तो आप 10 ही लोगे ना, मैं वापस समझाता भी जाऊँगा साथ साथ में, ठीक है, तो तुम्हें इजीली समझ में आएगा, राइट, वापस समझते हैं, देखो 10 टर्म्स का सम 1 से 10 तक,
ठीक है, वो उल्टा लिख दिया इसी सीक्वेंस को 10 को ये, तो वही चीज़ मैं जनरलाइज बता रहा हूँ। एस एन अगर 1 से n तक है तो एस वापस अपन ने उल्टा लिखा n-1, तो मैंने जैसे लिखा ना 10-10-1 मतलब 9 और ये 1 तक। अब इसको जोड़ देंगे s प्लस एस कितना हो जाएगा 2s, वैसे ही मैंने s10 जोड़ दिया 2s10 हो गया। ये 1 और n जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, ये एक सीक्वेंस यहाँ पे और आनी चाहिए थी, वो मैं लिखता हूँ। 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा n+1। ठीक है, देखो सुनो, 1 और n कितना हो जाएगा n+1। ठीक है, 2 और n-1 जुड़ेगा तो 2 और ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो वापस कितना हो जाएगा n+1, तो ये n+1 और ऐसे चलता जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n टर्म्स तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ देखा था कि 2s10 हमने 11 11 11 10 टाइम्स आ रहा था, क्योंकि 10 नंबर है ना, 1 2 3 4 तो 10 नंबर है। तो 11 को अगर अपन 10 टाइम्स जोड़ें, या फिर 11 अपन बोलते हैं ना एडिशन इज अ रिपीट, मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन, तो 10 को अपन 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिपीटेड एडिशन का सम आ 11 इंटू 10, राइट। तो वही चीज़ मैंने की है, 11 11 आ रहा था ना, तो वो n+1 आ रहा है 1, और उसको कितनी बार n टाइम, तो इसको n और n+1 मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 कहाँ चला गया डिवाइड में, तो एस एन एक जनरल फॉर्मूला आ गया हमारा, बहुत बढ़िया। एस एन इक्वल टू एन, ये तभी होगा जब क्या चीज़ हो, सीक्वेंस में नेचुरल नंबर का सम हो, n+1/2। तो अगर ये बोल रहे थे ना 10 टर्म्स का सम, तो S10 क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, वेरी गुड, बिल्कुल सही सोचा है। S10 क्या होगा, 10 और उसको 11, 10+1, 10+1 करना है ना, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2। देखो इसको काटा 5, 5 इंटू 11 55, तो इसका सम कितना हो जाएगा 55। क्लियर है। S10 यूज द फॉर्मूला, तो S20 चाहिए, तो S20 कितना हो जाएगा 20 और उससे एक ज़्यादा 21 और इसको डिवाइड बाय 2, तो ये कट गया 10, 10 इंटू 20 210 हो जाएगा। S50 चाहिए, 50 टर्म 1 2 3 4 50 तक का, तो 50 और 50 से एक ज़्यादा 51/2। ठीक है, 2 से काटा तो कितना हो जाएगा 25, राइट। 25 को 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, है ना। तो ये 25 हो गया और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 125, तो ये हो गया 5721, है ना। और S 1000 भी चाहिए, क्या चाहिए 1000, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 1001 अपॉन 2। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाता है, 1001 और 3 जीरो अपॉन 2। अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, राइट। क्लियर है, कितना आसान है। ये सारी चीज़ भी निकाल दी और एनएट टर्म। अब इससे थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, लास्ट पार्ट अपन ये कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, देखो इसने 1 से चालू नहीं किया, तो बहुत ईजी सा सिक्वेंस अपन ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, S58 तक का तो सम ले लेंगे भाई। S58 में 1 से 2 से 58 तक ले लिया, और उसमें से S24 तक के नंबर्स को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। जैसे 1 + 2 + ये 24 25 और ऐसे लेते ही जा रहे हैं। 58 तक का सम ले लिया, उसमें से इन नंबर्स को क्या कर देंगे, काट देंगे, माइनस कर देंगे, तो इनका ही सम हो जाएगा ना। तो बस इतना सा सॉल्व करना है। S58 कितना हो जाएगा, 58 इंटू 59/2, है ना, ये अपन को पता ही है। और 24 का कितना हो जाएगा, 24 इंटू 25, एक ज़्यादा अपॉन 2। कुछ काट सकते हैं तो काट के सिंपली सॉल्व ही करना है। देखो 2 इससे कटेगा तो 2 58 से कटेगा, तो 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया तो 9, 29 इंटू दिस, ये कटा तो कितना हो गया 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 29 को 59 से मल्टीप्लाई करना है, एंड इधर 12 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को माइनस करके हमारा ये आंसर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सम। ठीक है, बहुत आसान हो गया ये, राइट। अब एक लास्ट पार्ट हमें इसका करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखा था। फर्स्ट एक ट्रायंगल ही बन रहा है एक गोले से, फिर 1 2 3 3 से बन रहा है, फिर क्या बन रहा है 1 2 3 4 5 6 6 से बन रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर नंबर है 1 3 6, और इसमें देखो, इसमें पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, एंड फिर 5 बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ट्रायंगुलर नंबर्स में। तो इसका एक जनरल टर्म इसमें क्या होता है, n+1/2। जो हमारा सम का Sn जो होता था ना, वो इसका an है। ध्यान देना, जो हमारा the nth term of the sequence is the sum of the n terms। जैसे हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो S1 क्या होगा 1, ठीक है। S1 क्या होगा, चलो यही बता दो, 1 इंटू सेकेंड टर्म बाय 2, तो 2 से 2 कटा तो 1 ही हो गया। ठीक है, अगर हमें सेकंड टर्म 2 टर्म का चाहिए तो 2 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया तो 3 आ गया। 3 इंटू 4 थर्ड टर्म चाहिए अपॉन 2, ये कटा 2, 3 2 ज़ा 6, 6 यहाँ आ गया, है ना।
तो ये एसएन जो होता था अपना 1 2 3 का सम 3 + 2 + 1 वो भी 6 होता था और ये थर्ड टर्म भी 6 है। 1 अकेला तो 1 ही है। 1 + 2 दो टर्म का सम 3 1 + 2 + 3 ये 6 1 + 2 + 3 + 4 4 टर्म का सम वो कितना होगा 10 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 इनके देख लो 5 + 4 9 10 11 12 13 14 15 तो ये 15 हो जाता है। तो जो हमारा वो एसएन था प्रीवियस के एक्सरसाइज में हमने देखा था ये एसएन जो था हमारा इसमें एसएन वही चीज़ इसके अंदर ट्रायंगुलर नंबर के अंदर एन आ जाता है। वो क्या चीज़ कह सकते हैं अपन एन। तो एन कितना है हमारा एन n+1/2। तो इसके अंदर अब क्वेश्चन है जैसे ये बोल रहा है पहला 10th टर्म निकालो आप तो a10 कितना हो जाएगा है ना सिंपल सा। तो a10 कितना हो जाएगा 10 × 11/2 ये कटा 5 तो ये कितना हो जाएगा 55। जो 1 से 10 तक का सम था ना वो 10th टर्म इसकी ये जो है ना ट्रायंगुलर नंबर उसका आंसर हो जाएगा। a17 चाहिए तो क्या करेंगे 17 × n+1 18/2 इसको काटा 9 17 × 10 कितना होता था 170 और 170 में से 17 कम हो जाएगा ठीक है ना। ऐसे भी तो सोच सकते हो तो ये 153 हो गया मल्टीप्लाई करने की जगह है ना। IQ भी रखना पड़ेगा ना तुम्हें 80 तो कितना हो जाएगा 80 और एक ज़्यादा 81/2 तो ये काटेंगे तो 40 देखो ज़ीरो तो आ ही जाएगा 4 1 ज़ा 4 8 4 ज़ा 32 ये आंसर हो गया। तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स का भी हमें ये याद हो जाएगा ठीक है क्लियर है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा राइट। तब तक ये रिवाइज करो अच्छे से ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया एपी। दो चीज़ें और अच्छी से बताई थी देखो ट्रायंगुलर नंबर समझा दिया कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम समझा दिया इसमें मैंने है ना। और एक एपी बनाना बता दिया एपी को कैसे समझते हैं कि एपी है कि नहीं है ठीक है। फिर इसको हमने रिकर्सिव रूल देख लिया एक्सप्लिसिट रूल देख लिया कि एपी से भी कैसे निकालना है वो भी चीज़ देख ली। तो काफ़ी सारी चीज़ देख ली। ऑल द बेस्ट ये अच्छे से करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आता हूँ पॉइंट टू एक्सरसाइज करेंगे राइट। ओके बाय।